नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस प्रस्तुति के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 8वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 6 भगवान के डाकिए। यह एक कविता है। हम पहले इसकी व्याख्या करेंगे और इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुने। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं डॉक्टर उर्मिला आपको 8वीं कक्षा का पाठ 6 भगवान के डाकिए पढ़ाऊंगी, जो एक छोटी सी कविता है और जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। कवि ने यहाँ बादल और पक्षी को एक डाकिए के रूप में दिखाया है। डाकिया एक ऐसा कर्मचारी होता है जो बिना किसी भेदभाव के लोगों के संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक चिट्ठियों के रूप में, तार के रूप में पहुँचाता है। यही काम बादल और पक्षी करते हैं। ये भी उस ईश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। पक्षी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाकर ईश्वर के संदेश को पहुंचाते हैं, तो बादल घुमड़ घुमड़ कर बरसात के रूप में पानी को बरसाते हैं और उस पानी के माध्यम से संदेश देते हैं कि सब बराबर हैं, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। बादल और पक्षी कभी ये नहीं सोचते कि हम एक जगह संदेश पहुंचाएं और दूसरी जगह संदेश ना पहुंचाएं। इसलिए इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाया है, भाईचारे की भावना के बारे में बताया है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो चलिए ये छोटी सी प्यारी सी कविता पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। महादेश का अर्थ है बड़ा देश और बाँचते का अर्थ है पढ़ना, और पढ़ना भी कैसे? बोल बोल कर पढ़ना। तो इसमें क्या बताया है? इस पद्यांश में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है कि बादल और पक्षी ये भगवान के डाकिए हैं। ये क्या करते हैं? जो एक महादेश से यानी बड़े देश से दूसरे महादेश को संदेश पहुंचाते हैं। किस रूप में पहुंचाते हैं? जैसे पक्षी हैं वो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और इसी तरह बादल भी जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां ईश्वर के संदेश को फैलाते हैं। फिर बताते हैं कि हम तो समझ नहीं पाते, लेकिन ये जो संदेश लेकर आते हैं बादल और पक्षी, इनको हम यानी मनुष्य नहीं समझ पाता, तो फिर कौन समझता है? मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कौन कौन बाँचते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, ये उनके संदेश को समझ पाते हैं। हम मनुष्य कितने विद्वान हैं, लेकिन इनकी बात को, इनकी चिट्ठियों को, इनके संदेश को हम समझ नहीं पाते। और इनकी लाई हुए संदेश को, इनकी लाई हुए चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं? ये चीज़ें पढ़ते हैं, यानी प्रकृति की चीज़ें, इनको प्रकृति की वस्तुएं इनकी लाई हुए संदेश को समझ पाते हैं। आगे देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। सबसे पहले इसके कठिन शब्द देखते हैं। आंकते हैं का अर्थ है समझते हैं, सौरभ का अर्थ सुगंध है, तैरते उड़ते हुए, पंखों, तिरता उड़ता है। तो इस पद्यांश में कवि ने क्या बताया है कि हम तो केवल यह समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। जो एक देश है उसकी धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है, खुशबू भेजती है। और वह सौरभ यानी सुगंध या खुशबू हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। और वो एक जगह से दूसरी जगह पर वो सुगंध कैसे फैलती है? जैसे पक्षी मान लो यहाँ है और हवा में जो खुशबू फैली हुई है, फूलों की खुशबू फैली हुई है, वो इन पंखों के माध्यम से और हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। यानी पक्षी किसी तरह का भेदभाव नहीं करते कि मुझे इस देश में सुगंध फैलानी है, इस देश में नहीं फैलानी है।
फिर क्या बताते हैं, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ ये भारत है, भारत में जो समुद्र हैं, समुद्र का पानी गर्म होकर ऊपर उड़ जाता है, भाप बन जाता है, और जब वो और ऊपर जाता है तो ठंडा होकर बादल का रूप धारण कर लेता है। और वो बादल जरूरी नहीं है कि वो बादल भारत में ही बरसे, वो बादल दूसरे देशों में जाकर भी बरसता है। तो इसलिए यहाँ क्या कहा गया है कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी यहाँ से भाप बना, बादल बना, और वो बादल घुमड़ घुमड़ कर दूसरी जगह गया, और वहां उसने बारिश के रूप में, उस भाप को बारिश के रूप में दूसरी जगह गिरा दिया। इस प्रकार इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने मनुष्य को यही समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह से बादल और पक्षी किसी तरह की सीमाओं को नहीं मानते, और वो ईश्वर के संदेश को सब लोगों तक बिना भेदभाव के पहुंचाते हैं। पक्षी बिना किसी भेदभाव के सुगंध को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं, तो बादल बिना किसी भेदभाव के सब जगह बारिश करता है। इसी तरह मनुष्य को भी किसी तरह की सीमाओं को नहीं मानना चाहिए, पूरे विश्व को एक मानना चाहिए, क्योंकि ये संसार सबके लिए है, सब एक हैं। तो मनुष्य को भी मिलकर रहना चाहिए और किसी तरह की सीमाओं के बंधन में नहीं बंधना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। थोड़ी सी भाषा की बात कर लेते हैं। इसकी जो कविता है, इसकी भाषा बिल्कुल सरल है, बहुत ही कम कठिन शब्द हैं, साधारण सी भाषा है। और दूसरी बात, हम इसमें एक अलंकार आया है, कहाँ कहाँ आया है, कौन सा अलंकार आया है? पेड़, पौधे, पानी और पहाड़। यहाँ पै वर्ण आया है हर शब्द के आरंभ में। ये जो चारों शब्द हैं, इन शब्दों की शुरुआत किस वर्ण से हुई है? वो है प, प और पै। बार बार पै आने के कारण, यानी पै वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? अनुप्रास अलंकार। इसलिए हमें ये चीज ध्यान रखनी है, जहां बार बार एक ही वर्ण आए वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। एक दूसरी जगह है ये पक्षियों की पांखों पर, यहां भी पै और पै आया है, तो यहां भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। बार बार कविताओं के साथ साथ हम ये छोटी छोटी चीजें करते जाएंगे ताकि ये चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाएं। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज करते हैं। प्रश्न 1 है, भगवान के डाकिए कविता के कवि का क्या नाम है? ऑप्शन है क जवाहरलाल नेहरू, ख राम सजन पांडे, ग रामधारी सिंह दिनकर या घ जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर ग है रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 2 है, भगवान के डाकिए कौन कौन हैं? ऑप्शन है क पक्षी, ख बादल, ग पक्षी और बादल या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ग है पक्षी और बादल। प्रश्न 3 है, पक्षी और बादल कहाँ जाते हैं? ऑप्शन है क एक महादेश से दूसरे महादेश को, ख है एक शहर से दूसरे शहर को, ग है एक राज्य से दूसरे राज्य को, यहाँ राज्य आएगा, या घ है एक गांव से दूसरे गांव को। सही उत्तर क है एक महादेश से दूसरे महादेश को। प्रश्न 4 है, यहाँ पानी शब्द नहीं पक्षी है। पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ता है? ऑप्शन है क पेड़, ख पौधे, ग पानी और पहाड़ या घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर घ है उपयुक्त सभी। तो पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्ठियों को पेड़ भी पढ़ते हैं, पौधे भी पढ़ते हैं, पानी भी पढ़ता है और पहाड़ भी पढ़ते हैं। यानी प्रकृति की सारी वस्तुएं, सारे अवयव पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्ठियों को पढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, आंकना का क्या अर्थ है? उत्तर है ऑप्शन क पढ़ना, ख लिखना, ग समझना या घ याद करना।
तो सही उत्तर ग है समझना। प्रश्न 6 है, मनुष्य पक्षी और बादल की चिट्ठियों से केवल क्या समझते हैं? ऑप्शन है क कि एक देश दूसरे देश को सुगंध भेजता है, ख कि एक देश दूसरे देश को पानी भेजता है, ग उपयुक्त दोनों, या घ कि एक देश दूसरे देश को फूल भेजता है। सही उत्तर क्या है? ग उपयुक्त दोनों, क्योंकि सुगंध भी भेजता है और पानी भी भेजता है। पक्षी के माध्यम से सुगंध भेजता है तो बादलों के माध्यम से पानी एक देश से दूसरे देश को भेजता है। प्रश्न 7 है, पक्षी एक देश के सौरभ को दूसरे देश में कैसे ले जाते हैं? ऑप्शन है पंखों से क, या ख चोंच से, या ग सिर से, या घ धड़ से। सही उत्तर क्या है? पंखों से, क्योंकि पक्षी जैसे फूलों पर बैठते हैं तो फूलों का सौरभ उनके पंखों पर लग जाता है और वो उड़कर जब दूसरे देश में जाते हैं तो पंखों के माध्यम से एक देश का सौरभ दूसरे देश में पहुंच जाता है। प्रश्न 8 है, एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? ऑप्शन है क पानी, ख रेत, ग हवा, या घ आंधी। सही उत्तर क्या है? क पानी। प्रश्न 9 है, पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ पाता? तो हमने ऊपर पढ़ा है कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़, ये तो पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं। अब हम इसमें ऑप्शन देखते हैं। क है मानव, ख है लड़का, ग है लड़की, या घ है इनमें से कोई नहीं। हमें जवाब कविता के अनुसार देना है, तो कविता के अनुसार यहाँ मानव शब्द आया है कि मानव जो है वो पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्ठियों को नहीं पढ़ पाता। प्रश्न 10 है, भगवान के डाकिये संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो भगवान के डाकिये हैं पक्षी और बादल, देखते हैं वो संसार को क्या संदेश देते हैं। ऑप्शन देखते हैं। क है देशभक्ति का संदेश, ख है सामाजिक बंधन का संदेश, ग है विश्व बंधुत्व का संदेश, या घ है दहेज विरोधी भावना का संदेश। तो सही उत्तर क्या है? ग विश्व बंधुत्व का संदेश। प्रश्न 11 है, सौरभ तथा पांख शब्द का अर्थ बताइए। ऑप्शन है क सुगंध, ख पंख, या ग सुगंध और पंख दोनों, या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? ग, क्योंकि सौरभ का अर्थ है सुगंध, पांख शब्द का अर्थ है पंख, इसलिए ग ऑप्शन सही है। प्रश्न 12 है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है क अन्योक्ति, ख यमक, ग श्लेष, या घ अनुप्रास। यहाँ यमक क है, यमक, तो इसका सही उत्तर अनुप्रास है, घ। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब किसी भी शब्द के आरंभ में बार बार एक ही वर्ण आए, वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। बात अगर हम इस प्रश्न की करें तो यहाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़, इन सभी चारों शब्दों का प्रारंभ पै शब्द से होता है, तो पै शब्द के बार बार आने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 13 है, बादल किस प्रकार दो देशों के बीच की सीमा को झुठला देता है? यानी बादल किस प्रकार दो देशों की आपस में जो सीमाएं होती हैं उनको नहीं मानता। जो ये बादल है ये कैसे इन सीमाओं को नहीं मानता, देखते हैं। ऑप्शन क एक देश के भाप को दूसरे देश में बरसाकर, ख एक देश के अन्न को दूसरे देश में भेजकर, ग एक देश के फूल को दूसरे देश में भेजकर, या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? क। ये जो एक देश है ये दूसरा देश है,
यहाँ से भाप उड़ी, बादल बना और वो बादल जाकर दूसरे देश में बरस गया। तो ये सीमा को नहीं मानती, उनके लिए सीमा कोई मायने नहीं रखती। इसलिए ये कहा गया है कि एक देश के भाप को दूसरे देश में बरसाकर वे सीमा के बंधन को जुठला देते हैं। प्रश्न 14 है, कविता में बाँचने का क्या अर्थ है? ऑप्शन है क रटना, ख पढ़ना, ग लिखना या घ याद करना। सही उत्तर क्या है? ख पढ़ना। तो बाँचने का क्या अर्थ है? पढ़ना। प्रश्न 15 है, एक देश की भाप का दूसरे देश में जाना क्या संदेश छोड़ जाता है? ऑप्शन है क हमें अपने पराई की भावना त्याग कर काम करते हुए एकता बनाए रखनी चाहिए, या ख हमें आपस में लड़ता रहना चाहिए, या ग उपयुक्त दोनों, या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क है, हमें अपने पराई की भावना का त्याग करके एकता बनाए रखनी चाहिए। प्रश्न 16 है, महादेश का क्या अर्थ है? ऑप्शन है क विकसित देश, ख अविकसित देश, ग विशाल देश, या घ अद्भुत देश। सही उत्तर ग है, विशाल देश, क्योंकि महा का क्या अर्थ है? बड़ा या विशाल। प्रश्न 17 है, हम तो केवल यह आंकते हैं। पंक्ति में हम से क्या तात्पर्य है, यानी हम शब्द यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है क पक्षी के लिए, ख बादल के लिए, या ग पहाड़ के लिए, या फिर घ मनुष्य के लिए। तो यहाँ सही उत्तर घ है, मनुष्य के लिए। प्रश्न 18 है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिये क्यों कहलाते हैं? ऑप्शन है क क्योंकि वे देशों को हवा देते हैं, इसलिए भगवान के डाकिये कहलाते हैं, या ख क्योंकि वे ईश्वर का संदेश लाते हैं, इसलिए डाकिये कहलाते हैं, ग है क्योंकि वे उड़ते रहते हैं, इसलिए भगवान के डाकिये कहलाते हैं, या घ है क्योंकि वे लड़ते रहते हैं, इसलिए भगवान के डाकिये कहलाते हैं। तो सही उत्तर क्या है? ख है, क्योंकि वे ईश्वर का संदेश लाते हैं, इसलिए उन्हें भगवान के डाकिये कहा है। किसको? पक्षी और बादल को। प्रश्न 19 है, कविता में पक्षी की किस विशेषता को उजागर किया है? ऑप्शन है क ये एक स्थान पर नहीं रुकते, इस विशेषता को बताया है, या ख ये पंखों द्वारा सौरभ एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, या ये एक स्थान पर नहीं खाते, या घ उपयुक्त सभी सही हैं। तो सही उत्तर ख है, ये पंखों द्वारा सौरभ एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। प्रश्न 20 है, कविता में बादल की किस विशेषता का उजागर किया है, यानी कौन सी विशेषता बताई गई है? तो बादल की क्या विशेषता है? ऑप्शन देखते हैं, ये काले रंग के होते हैं, ख है ये सफ़ेद रंग के होते हैं, या ग है ये घुमड़ घुमड़ कर बरसते हैं, या घ है एक देश के भाप को दूसरे देश में पानी बनाकर गिराते हैं। तो सही उत्तर क्या है? घ है, क्योंकि ये एक देश के भाप को पानी बनाकर दूसरे देश में गिरा देते हैं। इस विशेषता को इस कविता में उजागर किया है, यानी बताया है। इसी के साथ एमसीक्यू समाप्त हुए। अब हम बड़े प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए कहा है कि वे भगवान के संदेश को मानव तक पहुंचाते हैं। किस किस माध्यम से पहुंचाते हैं? वे फूलों की सुगंध को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। वे एक देश के पानी को दूसरे देश तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाते हैं। पक्षी और बादल हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं, इसलिए ये भगवान के डाकिये हैं। तो कवि ने इन्हें डाकिये भगवान के क्यों कहा है? क्योंकि डाकिया क्या होता है? डाकिया जो एक चिट्ठी या पत्र के माध्यम से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक उसका संदेश पहुंचाता है। अब ये जो प्रकृति के अवयव हैं, पक्षी और बादल,
प्रश्न 2 है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। हमने कविता में पढ़ा था ना कि मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, हम नहीं समझ पाते। तो उत्तर देखते हैं, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ आदि पढ़ते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के अवयव हैं और यही इनकी भाषा को समझ सकते हैं। मनुष्य इनकी भाषा को नहीं समझ सकता, इसलिए मनुष्य इनकी लाई हुई चिट्ठियों को नहीं समझ पाता। केवल पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्ठियों को पढ़ते हैं कि भगवान ने उसमें क्या संदेश भेजा है। प्रश्न 3 है, किन पंक्तियों का भाव है? जो क है ये दे रखा है कि पक्षी और बादल प्रेम सद्भावना, ना शब्द नहीं लिखा गया यहाँ, सद्भावना और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। किन पंक्तियों में है ये? तो वे पंक्तियाँ हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो ये जो पंक्ति है इसका अर्थ इन पंक्तियों में छुपा हुआ है कविता की। दूसरा है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ये जो भाव है ये किन पंक्तियों में है? उत्तर है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों में ये भाव है कि प्रकृति अलग अलग देशों में भेदभाव नहीं करती, क्योंकि एक देश से उठा हुआ बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। यहाँ बादल शब्द है। प्रश्न 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उत्तर देखते हैं, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान का संदेश पढ़ पाते हैं, क्योंकि प्रकृति की चीज़ों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। प्रकृति की वस्तुएं समान रूप से सबकी हैं। फूलों की सुगंध पक्षियों के पंखों पर तैरकर दूसरे देशों में पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक देश के पानी का भाप बादल बनकर दूसरे देश में बरस जाता है। इस प्रकार पक्षी और बादल मनुष्य को विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं, जिसे प्रकृति के अवयव ही अनुभव कर पाते हैं, उसका प्रसार करते हैं। मनुष्य अपनी सीमाओं में बंधा हुआ होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता। कहने का अर्थ है कि पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्ठियाँ जो है वो प्रकृति के जो अवयव हैं केवल वही पढ़ पाते हैं, मनुष्य के वश में ये नहीं है, वो इनकी भाषा को समझ नहीं पाता। इसलिए सिर्फ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनकी बातों को समझ पाते हैं कि इन चिट्ठियों में भगवान ने क्या संदेश दिया है। अगर देखा जाए तो प्रकृति की हर एक चीज़ मनुष्य को विश्व बंधुत्व का संदेश देती है, क्योंकि जैसे जो पेड़ होते हैं वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो अपने फल अपने आप नहीं खाते। जो नदियाँ होती हैं वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते। हवा स्वतंत्र रूप से बहती रहती है। हवा ने तो किसी को ये नहीं कहा कि नहीं मैं यहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि ये दूसरा देश है, मैं केवल भारत में रहूँगी, पाकिस्तान में नहीं जाऊँगी, या अफ्रीका में नहीं जाऊँगी, या अमेरिका में नहीं जाऊँगी। वो स्वतंत्र रूप से बहती है। इसी प्रकार नदियों का जल भी स्वतंत्र रूप से बहता है। ये सभी परोपकार के लिए बने हैं, यानी दूसरों के उपकार के लिए बने हैं। तो हम देखते हैं कि प्रकृति का प्रत्येक जो अवयव है वो मनुष्य को यही संदेश देता है, विश्व बंधुत्व का संदेश देता है कि हमें सबको मिलकर रहना चाहिए। सिर्फ अपने लिए कार्य नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए भी कार्य करना चाहिए। प्रश्न 5 है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी इससे कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर है, कवि का विचार है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं और वे मानव के बीच प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। एक देश में खिलने वाले फूलों की सुगंध हवा और पक्षियों के पंखों के द्वारा दूसरे देश में पहुंचती है। इसी प्रकार एक देश के पानी
की भाप बादल बनकर दूसरे देश में बरस जाती है। कहने का भाव है कि पक्षी और बादल विश्व बंधुत्व का संदेश संपूर्ण संसार के लोगों को भेजते हैं। प्राकृतिक साधन भेदभाव नहीं करते, वे मानवीय एकता का संदेश देते हैं। जबकि मनुष्य बहुत स्वार्थी है, प्रकृति के अवयव मनुष्य को यही संदेश देते हैं कि वे एकता बनाए रखें, सिर्फ अपने लिए ना करके सभी के लिए कार्य करें। जिस प्रकार प्रकृति के अवयव करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी आदमी आदमी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही इस कविता का संदेश है। प्रश्न 6 है, पक्षियों और बादल की लाई चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? उत्तर है, पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। ये चिट्ठियाँ ईश्वर का संदेश हैं, जिसमें प्रेम, एकता, सद्भाव और समानता का भाव होता है। प्रश्न 7 है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखो। उत्तर है, पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करता है। बादल प्रकृति के प्रेमी को प्रभावित करता है, किंतु इंटरनेट विज्ञान के प्रेमी को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तेज गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का सरल और तेज माध्यम है। जो इंटरनेट है वो अपनी बात को बहुत जल्दी पल भर में एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक पहुंचा देता है। इसके द्वारा हम किसी की व्यक्तिगत राय को जान सकते हैं। जो इंटरनेट है, इसके माध्यम से किसी व्यक्ति की अपनी राय, इंडिविजुअल जो राय है, ओपिनियन है, उसको हम जान सकते हैं। किंतु पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देती हैं। ये दोनों बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से विश्व में प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश फैलाना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जो पक्षी और बादल हैं वो भगवान का संदेश लाते हैं और भगवान के संदेश को बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य है, मनुष्य का भी कर्तव्य है कि इंटरनेट के माध्यम से मनुष्य भी पूरे संसार में प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश फैलाए। प्रश्न 8 है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखें। उत्तर है, डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की आधारभूत कड़ी है। डाकिये द्वारा डाक लाना और उसी से पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाक का महत्व अभी भी बना हुआ है जितना पहले था। पहले जो डाकिये थे, क्योंकि आम आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता था, तो डाकिये जैसे पत्र लेकर आते, तो जो पत्र प्राप्त करता था वो पत्र डाकिये से ही पढ़वाता और उसका जवाब भी डाकिये से ही लिखवाता। इसलिए डाकिये जो है हमारे सामाजिक जीवन की आधारभूत कड़ी थे, आज भी हैं। आगे है, कई अन्य देशों ने तो होम टू होम डिलीवरी को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। यानी भारत में अभी भी ये डाकिये का उतना ही कार्य है, अभी भी डाकिये की उतनी ही महत्ता है जितनी पहले थी। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। जो डाकिया है उसका वेतन बहुत कम है,
लेकिन कम वेतन पाकर भी वह अपने कार्य को बड़ी परिश्रम और लगन के साथ कार्य करता है। गर्मी, सर्दी और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली को गुडविल बनाने में उसका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। तो हमने इन पंक्तियों में पढ़ा कि डाकिये की हमारे जीवन में क्या महत्ता है, और इसी के साथ हमारे प्रश्न उत्तर का सिलसिला समाप्त हुआ।